अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें, शुक्रिया। मेरा नाम कयूम है। मैं एक छोटी सी कंपनी में मुलाजिम हूँ। मेरी एक छोटी सी फैमिली है जिसमें मैं, मेरी बीवी और मेरी बेटी है। मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ती है। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। अचानक मेरी बेटी को ड्राइविंग सीखने का शौक़ हुआ। मैंने काफ़ी मना किया लेकिन वो ना मानी। मैंने हार मान ली क्योंकि वो मेरी इकलौती बेटी है और मुझे बहुत प्यारी है। वो ड्राइविंग बहुत अच्छे तरीके से सीख रही थी, मगर मेरे दिल में डर बैठा रहता था। एक दिन ज़िद करने लगी, बाबा मैं आपको ऑफ़िस लेकर जाऊंगी। मैंने मना कर दिया और ऑफ़िस जाने की तैयारी में लग गया। मुझे गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई। मैं भागकर बाहर निकला। मैंने अपनी बेटी को आवाज़ें दी, इशाल बेटा रुक जाओ, गाड़ी मत चलाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा। उसने मेरी आवाज़ ना सुनी। मैंने भागकर रोड क्रॉस किया और दूसरे रोड पर पहुंचा ताकि उसे रोक सकूं। मैं रोड के दरमियान में खड़ा होकर इशारा करने लगा, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। इतने में गाड़ी मुझ पर चलती चली गई। इस एक्सीडेंट में मेरी दोनों टांगें चली गईं और मैं अपनी बेटी से नाराज़ हो गया क्योंकि मेरी माजूरी का सबब मेरी बेटी थी। अब मेरे पास कोई काम नहीं था। घर का गुजारा करना और तमाम मामला देखना बहुत मुश्किल हो गए। अब मुझे हर वक्त घर के अखराजात की टेंशन रहती। इस कश्मकश में था कि एक दोस्त ने मशवरा दिया कि तुम अपने घर का एक हिस्सा किराए पर दे दो, इस तरह तुम्हारी परेशानी का हल निकल आएगा। मुझे इसकी तजवीज़ माकूल लगी और मैंने घर किराए पर देने का फैसला कर लिया और एक दो दोस्तों को बोला अगर कोई किराएदार हो तो बताना। एक दोस्त ने किराएदार भेजा। लड़का यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। मैंने उससे पूछा, बेटा कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़के ने कहा, मेरा नाम साद है और मैं मीरपुर का रहने वाला हूँ। साद हमारे साथ रहने लगा और कुछ ही दिनों में वो हमारे साथ घुल मिल गया। ऐसा महसूस होता था कि जैसे वो इसी घर का फर्द हो। इतने दिन गुजरने के बाद भी मैं अपनी बेटी से नाराज़ था, जबकि मेरी बेटी मुझे सुबह शाम पार्क की सैर कराने लेकर जाती, मगर मुझे उस पर गुस्सा ही बहुत था। एक दिन मेरी बेटी एकेडमी गई और एकेडमी से वापस ना आई। बहुत इंतज़ार करने के बाद हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी, मगर मेरी बेटी का कुछ पता न था। कहाँ गई मेरी बेटी को लापता हुए 6 माह गुजर गए। एक दिन पुलिस ने कहा, हमें एक लाश मिली है, आप आ जाओ। हम गए तो हमें पुलिस ने एक अंगूठी दिखाई और पूछा, क्या ये अंगूठी को पहचानते हो? मेरी बीवी ने अंगूठी को देखते ही कहा कि ये मेरी बेटी की अंगूठी है। इससे ये जाहिर हुआ कि हमारी बेटी का कत्ल हो गया है। पुलिस तफ्तीश को आगे बढ़ा रही थी कि अब मामला गुमशुदगी का नहीं कत्ल का हो गया था। पुलिस ने तहकीकात में हमारे किराएदार साद को भी शामिल कर लिया। पुलिस को शक साद पर था। इंस्पेक्टर साहब ने मुझे बताया कि हम साद पर नज़र रख रहे हैं, इसलिए आप भी इस पर नज़र रखना। मुझे साद पर कोई शक नहीं था, मुझे अपनी बीवी पर शक था क्योंकि इशाल के गुम होने से पहले मेरी बीवी का रवैया इशाल के साथ सही नहीं था और अब उसकी परेशानी और बढ़ती नज़र आ रही थी। इशाल की लाश मिलने के बाद वो घर से काफ़ी देर तक गायब रहने लगी थी। मैंने पुलिस पर यह बात जाहिर की। पुलिस ने मेरी बीवी को भी तफ्तीश में शामिल कर लिया। एक दिन मेरी बीवी मुझे बाजार का कहकर बाहर गई। पुलिस के कुछ लोग सिविल कपड़ों में मेरी बीवी और साद पर नजर रख रहे थे। उन्होंने थाने में रिपोर्ट दी कि साद और मेरी बीवी एक होटल में एक साथ देखे गए हैं और उनका आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा है। पुलिस ने उसी टाइम छापा मारा और दोनों को गिरफ्तार कर लिया और फिर उनसे अलग-अलग तफ्तीश शुरू कर दी। दौरान तफ्तीश मेरी बीवी ने बयान दिया कि मैंने खुद अपनी बेटी का कत्ल करवाया है। वो साद को प्यार करने लगी थी और साद के साथ शादी का प्रोग्राम बना रही थी। मुझे इससे नफरत हो रही थी क्योंकि वो साद के मुझसे ज़्यादा करीब हो चुकी थी। जब वो घर होती तो साद उसके और उसके गैर मौजूदगी में मेरे साथ वक्त गुजारता था। मेरे शौहर का एक्सीडेंट होने के बाद मुझे वो खुशी नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से मैं साद के करीब होती चली गई और अपनी बेटी को इसके नज़दीक आता देखकर मुझे गुस्सा आने लगा और मैंने उसे कत्ल करवा दिया ताकि वो मेरे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाए। और ये बात मैंने सबसे छुपाई। इस कत्ल के बाद मैं साद को पाने की जुस्तजू करने लगी और इसमें भी नाकाम रही क्योंकि साद हमारे साथ टाइम पास कर रहा था। आज जब उसने मुझे होटल में बुलाया तो इसी बात को लेकर हमारा झगड़ा हो गया। वो मुझे बोला कि मैं तुम दोनों से मज़े ले रहा था। मैंने इस जैसे धोखेबाज के पीछे अपनी बेटी को कत्ल करवा दिया और वो फूट फूट कर रोने लगी। क्या हवस में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि उसे रिश्तों की कदर नहीं रहती? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नई आने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।